हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात होगी कि अगर आप कुवैत कंट्री आ रहे हैं तो कुवैत कंट्री आने के बाद आपका जो मेडिकल होता है उसमें कितना खर्च आता है, किस तरीके से मेडिकल होता है, किस तरीके से आपको दवाई मिलती है। अगर कंपनी आपको मेडिकल नहीं देती है, मेडिकल अगर आपका अपना होता है तो किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का अपडेट मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आप कुवैत कंट्री आते हैं, स्टार्टिंग में जैसे अगर आप आ जाते हैं, एयरपोर्ट से रीच हो जाते हैं और आने के बाद इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मेडिकल कैसे मिलता है। देखिए, मेडिकल मिलने का सबसे पहला तरीका यहाँ पे ये है, अगर आपके पास सिविल आईडी यानी कि इकामा नहीं है तो यहाँ से आप मेडिकल नहीं ले सकते हैं। छोटे से छोटे क्लिनिक से भी आप दवाई नहीं ले सकते। छोटे से छोटे क्लिनिक पे भी अगर आपको दवाई लेनी है तो आपका इकामा सिविल आईडी होनी लाजमी है। अगर वो नहीं है तो आपको मेडिकल नहीं मिलेगा। और साथ में एक चीज़ और भी है, इकामा सिविल आईडी के साथ साथ आपका एटीएम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो उसका अमाउंट होता है यानी कि डॉक्टर की फ़ीस प्लस दवाई का खर्च, वो आपको कैश नहीं देना पड़ता है पेमेंट, उसको आपको एटीएम के थ्रू देना पड़ता है। यदि एटीएम आप देंगे और एटीएम से वो डिडक्ट होता है अमाउंट, डायरेक्ट यहाँ कैश वाला सिस्टम नहीं है। बहुत कम रेयर केस में ऐसा होगा जो आपको कैश देना पड़ेगा, नहीं तो आपको एटीएम ही देना पड़ेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आपके पास सिविल आईडी और एटीएम का होना लाजमी है, जिसको बनने में कम से कम यहाँ आने के बाद 3 महीने लग जाते हैं। तो मैं दुआ यही करता हूँ कि यहाँ आने के बाद आपको कम से कम एटलीस्ट 3 महीने तो कुछ ना हो, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ हो जाता है तो ट्रीटमेंट लेना भी मुश्किल पड़ जाता है। ये केस मेरे साथ हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो उसमें कितना खर्चा आता है। देखिए, कुवैत के अंदर सबसे जो ज़्यादा महंगा है वो ट्रीटमेंट, ये इलाज ही है। कंपनी अगर इंश्योरेंस मेडिकल दे देती है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर कंपनी आपको मेडिकल नहीं देती है तो सबसे मुश्किल काम यही होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा यही होता है कि आपका मेडिकल का। यहाँ छोटे क्लिनिक में भी अगर आप दवाई लेने के लिए जाते हैं तो 5 केडी यानी कि 5 दिनार तो डॉक्टर का खर्च होता है, यानी कि इंडिया के हिसाब से 1200-1300 रुपये जो है वो छोटे डॉक्टर के देखने की फ़ीस होती है। और मेडिकल को उसकी दवाई की फ़ीस रही अलग। 2 केडी, 3 केडी, 4 केडी, 5 केडी दिनार की दवाई देते हैं डॉक्टर एक टाइम में। अब वो दवाई फ़ायदा करे ना करे वो बात अलग है। इसी तरीके से अगर आप बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं तो 10 दिनार जो होता है लगभग इंडिया का 2700-2600 रुपये जो होता है वो डॉक्टर के देखने का खर्च होता है। उसके अलावा 5 केडी से लेकर 10 केडी तक जो मेडिकल का खर्च होता है यानी कि दवाई का खर्च होता है। तो इट मीन्स ये है कि अगर आप छोटे क्लिनिक में दिखा देते हैं तो लगभग आपके 10 दिनार एक बार में दवाई का खर्चा आ जाता है। और अगर आप बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं तो लगभग आपको 20 दिनार जो है मेडिकल के दवाई में खर्च में आ जाते हैं, जिसमें 10 दिनार डॉक्टर के देखने के होते हैं और लगभग 5 से 10 दिनार दवाई की होती है। तो इट मीन सबसे ज़्यादा महंगा जो है मेडिकल ही होता है दोस्तों। मैं दुआ यही करता हूँ यहाँ आने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से मेडिकल दिया जाता है कि आप देखिए, मैंने मेडिकल लिया था तो इस तरीके से यहाँ पर पर्ची कटती है, 10 दिनार का एक टोकन कटता है जिस पर QR कोड मेंशन होता है, आप देख भी सकते हैं। बाकी दोस्तों बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में क्लियर करनी थी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो रहा हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।